स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th इतिहास का चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और देखते हैं कि 20 में से कम 15 का भी सही जवाब जो है वो कौन दे पाते हैं, क्योंकि अब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला सवाल है यहाँ से कि यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास यूनान, ऑप्शन बी है आपके पास पुर्तगाल, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी आपके पास पोलैंड। तो याद रखिएगा यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है वो किसे कहते हैं, तो यूनान को। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ से 2 नंबर की प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ए है 1854, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी है आपके पास 1874 और ऑप्शन डी है आपके पास 1874। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा। चलिए तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो है कब हुआ था, तो 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि इटली का एकीकरण जो है कब पूर्ण हुआ था। तो ऑप्शन ए आपके पास 1861, ऑप्शन बी आपके पास 1871, ऑप्शन सी है 1720 और ऑप्शन डी है आपके पास 1817। तो क्या होगा इसका सही उत्तर जी। तो याद रखिएगा इटली का जो एकीकरण है वो कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लुई फिलिप जो है वो किस देश का शासक बना था। तो ऑप्शन आपके पास ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है आपके पास फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है आपके पास इटली, है ना। तो लुई फिलिप जो है किस देश का शासक बना था, तो याद रखिएगा जी फ्रांस का। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन जो है वो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है आपके पास ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आपके पास जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी आपके पास रूस। तो याद रखिएगा कौन जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, है ना। तो याद रखिएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 6 नंबर सवाल है कि रक्त और लौ की नीति का संबंध जो है वो किससे है। ऑप्शन ए है आपके पास लेनिन, ऑप्शन बी है स्टोलिन, ऑप्शन सी है आपके पास बिस्मार्क और ऑप्शन डी आपके पास गैरीबाल्डी। तो याद रखिएगा रक्त एवं लौ की नीति का संबंध जो है वो किससे है ना। तो बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग जवाब बताइएगा कि बोहामिया जो है वो किस देश के अधीन था। बोहामिया किस देश के अधीन था। ऑप्शन ए है आपके पास ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है आपके पास तुर्की और ऑप्शन डी आपके पास पोलैंड। तो बोहामिया जो था वो किस देश के अधीन था जी, तो ऑस्ट्रिया के। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल बताइएगा तेजी से। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। ऑप्शन ए है आपके पास इटली, ऑप्शन बी है आपके पास इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी आपके पास पोलैंड। तो याद रखिए 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम जो है कहाँ का शासक बना था, तो जर्मनी का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 9 नंबर सवाल बताइएगा कि लुईस वोल्मे को फांसी कब दी गई थी। लुईस वेल्मो को फांसी कब दी गई थी, तो 9 नंबर का जवाब बताइएगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1748, ऑप्शन बी है आपके पास 1793, ऑप्शन सी है 1798 और ऑप्शन डी आपके पास 1754। तो याद रखिएगा लुईस वेल्मो को फांसी कब दी गई थी, तो 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पोर्ट सैडम की घोषणा के बाद जो है किसने आत्मसमर्पण किया था। पोर्ट सैदम की घोषणा के बाद किसने अपना आत्मसमर्पण कर लिया था। तो ऑप्शन आपके पास ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है आपके पास भारत। तो बताइएगा किसने ऐसा किया था जी, है ना। तो जापान ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल बताइएगा 11 नंबर कि सर्डिनिया का राजा जो है वो कौन था। सर्डिनिया का राजा कौन था। ऑप्शन ए है आपके पास विक्टर इनामुल, ऑप्शन बी है आपके पास नेपोलियन, ऑप्शन सी है चार्ल्स दसम और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा सर्डिनिया का राजा जो है वो कौन था जी, तो विक्टर इनामुल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अगला सवाल है आपका कि 12 नंबर की इटली के एकीकरण में का प्रमुख नायक कौन था। ऑप्शन ए है आपके पास मेजनी, ऑप्शन बी है आपके पास काबूर, ऑप्शन सी है आपके पास गैरीबाल्डी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इनमें से सभी व्यक्ति थे, मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। चलिए आप लोग बताइएगा 13 नंबर सवाल समान नहीं, है ना। तो यहाँ से आपका 13 नंबर सवाल है कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपके पास ए है क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी है बीनिया सम्मेलन, ऑप्शन सी आपके पास रियो डी जेनेरियो सम्मेलन और ऑप्शन डी है आपके पास लोसने सम्मेलन। तो किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो लोसने सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन जो है वो किसने दिया था।
ऑप्शन ए आपके पास लेनिन है, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है आपके पास गैरिबाल्डी। तो याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था जी, तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा किसके योगदान से इटली का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था, है ना। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे मेजनी, ऑप्शन बी है आपके पास काबूल और ऑप्शन सी है आपके पास गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से सभी। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा हीगेल जो है वो किस देश का है ना दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए है आपके पास फ्रांस, ऑप्शन बी है आपके पास इटली, और ऑप्शन सी है आपके पास जर्मनी, और ऑप्शन डी है आपके पास ऑस्ट्रिया। तो हीगेल जो है वो किस देश का दार्शनिक था जी, तो जर्मनी का था ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल आपका जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था, और है ना अच्छा सा क्वेश्चन है, 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास लुई है ना 14वां, ऑप्शन बी आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी आपके पास नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी आपके पास बिस्मार्क। याद रखिएगा किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग 18 नंबर सवाल बताइएगा कि बीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था। ऑप्शन नंबर आपका ए है गणराज्य को पुनः स्थापित करना, बी है आपके पास लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो बीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइएगा, है ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1789, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी आपके पास 1817 ईस्वी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1871 में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सॉरी 1771 में नहीं, सॉरी 1871 में नहीं जी, है ना, बल्कि 1789 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुआ था। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था। ऑप्शन ए है आपके पास लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनेरी, ऑप्शन सी है आपके पास डायट, और ऑप्शन डी आपके पास जालविरेन। तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था, है ना। तो आपको याद होगा मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था, तो कार्बोनेरी संगठन से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया, और पीडीएफ नोट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।